हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेप्टिक टैंक के बारे में। सेप्टिक टैंक जो टॉपिक है, खासकर आपके एसएससी जेईई एंड सब इंजीनियर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेप्टिक टैंक क्या होता है जनरली, जैसे कि ब्लेजेस में जो बनाया हुआ है एंड जिससे हम गैस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओके, तो इसी को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझने वाले हैं कि सेप्टिक टैंक के लिए जनरली अगर हम कोई सेप्टिक टैंक को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके लिए डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या यूज़ करते हैं एंड ये कौन सी प्रोसेस पे वर्क करता है एंड किस पर क्या इसकी डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, क्या डिटेंशन टाइम यूज़ करता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम यहाँ पे डेप्थ को टैंक को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसकी डेप्थ कितनी यूज़ करती हैं, डेप्थ क्या होगी, एंड स्लर डाइजेशन पीरियड क्या होगा, डिटेंशन टाइम कितना यूज़ करती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सेप्टिक टैंक के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में ऑक्सीडेशन पॉइंट को पढ़े थे, ऑक्सीडेशन अभी हम लास्ट में क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम सेप्टिक टैंक के लिए बात करेंगे कि सेप्टिक टैंक जनरली किस प्रोसेस पे वर्क करता है। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस एंड एनएरोबिक प्रोसेस पे क्या करता है, वर्क करता है। एनएरोबिक दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेप्टिक टैंक। तो सस्पेंडेड ट्रीटमेंट यूनिट क्या आ जाएगा, सस्पेंडेड ग्रोथ मैकेनिज्म्स, सस्पेंडेड ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस, एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है इसमें, एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस पे क्या करता है, वर्क। और जो टैंक की हम डिज़ाइनिंग करते हैं ये क्या होता है, पार्शियली सेडिमेंटेशन टैंक, पार्शियली सेडिमेंटेशन और पार्शियली डाइजेस्टर, पार्शियली सेडिमेंटेशन टैंक एंड पार्शियली डाइजेस्टर ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना, जैसे जो भी हम सेप्टिक टैंक के लिए बात करेंगे तो सेप्टिक टैंक वर्क ऑन सस्पेंडेड ग्रोथ मैकेनिज्म्स एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस, पार्शियली सेडिमेंटेशन टैंक और क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टर। तो बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट जो भी बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स इज ऑर्गेनिक मैटर, treatment unit is organic matter destroyed and stabilized anaerobically and stabilized anaerobic बैक्टीरिया। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे सेप्टिक टैंक के लिए बात करेंगे, सेप्टिक टैंक किस पे वर्क करता है, सस्पेंडेड ग्रोथ मैकेनिज्म्स में एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस पे वर्क करता है। एंड टैंक की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, पार्शियली सेडिमेंटेशन टैंक और क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टर। और बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट इज ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय एंड स्टेबलाइज एनारोबिक बैक्टीरिया। तो सेप्टिक टैंक इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। जो सेप्टिक टैंक है सिमिलर होता है किसकी तरह, सेडिमेंटेशन टैंक। इसकी डिज़ाइनिंग किसकी तरह की जाती, सेप्टिक टैंक इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक विद द ओनली डिफरेंस इज डिटेंशन टाइम। इसमें डिटेंशन टाइम कितना लिया जाता है, डिटेंशन टाइम कितने का होता है, 12 से 36 घंटे का, 12 से 36 घंटे का होता है। तो डिटेंशन टाइम कितने का लिया जाता है, 12 से 36 घंटे एंड में एक्सटेंड अप टू 12 डेज। इसको कितने तक एक्सटेंड कर दिया जाता है, 12 डेज तक के लिए। तो डिटेंशन टाइम 12 to 36 आवर्स एंड मे एक्सटेंड अप टू 12 डेज।
इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम को प्रोवाइडेड करते हैं, एडिशनल वॉल्यूम provided into at the bottom of the tank, additional volume provided at the bottom of the tank। तो बॉटम के टैंक में हम क्या करते हैं, एडिशनल वॉल्यूम को प्रोवाइडेड किया जाता है। एडिशनल वॉल्यूम इज़ प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज के लिए। नेक्स्ट, तो अब हम इसके वॉल्यूम एंड डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए वैल्यूज़ को देखेंगे कि जनरली सेप्टिक टैंक को अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या डिज़ाइन क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक क्या होता है, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक कितना होता है, V1 प्लस V2। तो V1 क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, V1 इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, rate of flow of sewage into detention time, rate of flow of sewage into detention time। ये क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V1 इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इनटू डिटेंशन टाइम, V2 इक्वल टू रेट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑफ स्लज, रेट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑफ स्लज इनटू क्लीनिंग पीरियड। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V1 इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इनटू डिटेंशन टाइम एंड V2 इज द रेट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑफ स्लज इनटू क्लीनिंग पीरियड। नेक्स्ट हम इसके डिज़ाइन डाटा के लिए देखेंगे, डिज़ाइन डाटा क्या अडॉप्टेड किए जाते हैं, डिज़ाइन डाटा फॉर सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो डिज़ाइन डाटा फॉर सेप्टिक टैंक के लिए अगर हम बात करें, डिज़ाइन डाटा फॉर सेप्टिक टैंक में फर्स्ट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज कितना लिया जाता है, 40 से 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज कितना होता है, 40 से 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। एंड स्लज इज ऑल्सो कंसिडर देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, फ्लो ऑफ सीवेज कितना लिया जाता है इस कंडीशंस में, 90 से 90 टू 150 लीटर पर कैपिटा के फॉर्म में। एंड थर्ड इज द डिटेंशन टाइम, क्लीनिंग पीरियड। ठीक है, डिटेंशन टाइम, क्लीनिंग पीरियड एंड फ्री बोर्ड। तो सेप्टिक टैंक के लिए डिटेंशन टाइम कितना प्रोवाइडेड किया जाता है, 12 से 36 घंटे का, 12 to 36 आवर का क्या प्रोवाइडेड करते हैं, डिटेंशन टाइम। एंड क्लीनिंग पीरियड 6 से 12 मंथ का, क्लीनिंग पीरियड 6 to 12 मंथ का। एंड फ्री बोर्ड 0.3 मीटर प्रोवाइडेड ओवर द डिज़ाइन डेप्थ, provided over the design depth। ठीक है,
तो ये क्या होगा हमारे पास, जैसे ही हम यहाँ पे डिज़ाइन डाटा फॉर सेप्टिक टैंक के लिए बात करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज 40 से 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में, एंड स्लज इज ऑल्सो कंसीडर, देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज 90 टू 150 लीटर पर कैपिटा, एंड डिटेंशन टाइम 12 से 36 घंटे का, और क्लीनिंग पीरियड 6 से 12 घंटे का, एंड फ्री बोर्ड 0.3 मीटर प्रोवाइडेड ओवर द डिटेंशन टाइम एंड डिज़ाइन डेप्थ ऑफ द टैंक, डिज़ाइन डेप्थ टैंक, ठीक है। तो डिज़ाइन डेप्थ ऑफ द टैंक के लिए अगर हम बात करें तो कितनी अडॉप्टिव की जाती है इसके लिए, 1 to 1.8 मीटर का, 1 to 1.8 मीटर, एंड लेंथ अपॉन विड्थ रेशियो 2 to 3 का, ठीक है। तो ये क्या था डिज़ाइन डाटा, जिसमें हमने क्या बात की कि सेप्टिक टैंक जनरली किस प्रोसेस पे वर्क करता है, सस्पेंडेड ग्रोथ एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस, पार्शियली सेडिमेंटेशन टैंक एंड पार्शियली डाइजेस्टर। टोटल वॉल्यूम होता है V1 प्लस V2, एंड डिज़ाइन डाटा में रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज कितना होता है, 40 से 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में, डिटेंशन टाइम 12 से 36 घंटे का, क्लीनिंग पीरियड ओनली 6 से 12 मंथ का, मतलब कि 1 ईयर, और फ्री बोर्ड 0.3 मीटर का प्रोवाइडेड करते हैं टॉप में, एंड जो डिज़ाइन डेप्थ ऑफ द टैंक है वो 1 से लेके 1.8 मीटर तक की, और लेंथ ऑफ विड्थ कितनी ली जाती है, 2 to 3 मीटर्स। ये आपको ध्यान रखना, डिटेंशन टाइम, क्लीनिंग पीरियड पूछा जाता है। और जो स्लज इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज कितना होगा, 90 से 150 यूनिट आपको ध्यान रखना है। आगे की प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू। जैसे कि इसमें से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।